हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोशन स्टडी। इस चैनल में आपको क्लास 10th की मैथ और क्लास 11th की अकाउंटेंसी के साथ साथ 10th और 11th क्लास से जुड़ी ढेर सारी एजुकेशनल टिप्स और ट्रिक्स के साथ साथ मोटिवेशनल वीडियोस भी लेकर आता रहता हूं। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और बेल के आइकन पे प्रेस नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए। तो दोस्तों, आइए आज की वीडियो हम बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि मैंने कल आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको एक साइंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। लेकिन दोस्तों, वो वीडियो बनाने से पहले मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूं। एक वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करना चाहता हूं जिसके अंदर मैं आपको रिएक्टिविटी सीरीज को एकदम आसानी से कैसे याद कर सकते हो। आप 1 मिनट भी नहीं लगेगा आपको याद करने में। आप रिएक्टिविटी सीरीज को आसानी से याद कर लोगे और रिएक्टिविटी सीरीज याद करने के बाद आपके कई क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, मैंने 6-7 क्वेश्चन लिखे हैं, नीचे हैं, जैसे कि विच मेटल फाउंड इन नेचर इन फ्री स्टेट, व्हाई इज सोडियम केप्ट इमर्ज्ड इन केरोसिन ऑयल, और विच मेटल डू नॉट कोरोड इजिली, और उसके बाद विच मेटल विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डायलोट एंड विच आर नॉट। दोस्तों, इन सारे क्वेश्चंस के जवाब और क्वेश्चंस मैं आपको 1 मिनट की ट्रिक आप जो याद कर लोगे, 1 मिनट की ये ट्रिक आप अगर याद कर लोगे तो आपके लिए वो ये सारे क्वेश्चंस आपको याद भी नहीं करने पड़ेंगे, मतलब आपको देखना भी नहीं पड़ेगा एक बार भी। और दोस्तों, एक बात बता दूं, 1 नंबर का, 2 नंबर का और 3 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों पक्का मिलता है। इसमें से एक ना एक क्वेश्चन दोस्तों पक्का आता है। आपका 1 नंबर में लगा लेना, चाहे 2 में चाहे 3 में। दोस्तों, ये बहुत ही आपकी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिएक्टिविटी सीरीज। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर ले कि इसको याद कैसे करना है। तो दोस्तों देख लीजिए, सिंपली आपको जो याद करना है, कैसे करना है। सबसे पहले आपको पता है कि रिएक्टिविटी सीरीज में 13 होते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स, जितने भी सारी चीजें हैं इसके अंदर 13 चीजें आती हैं। उसके बाद दोस्तों, जैसे कि आपको पता है शुरू का क्या होता है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ये सारी चीजें होती है। लेकिन आपको ये भी याद नहीं करना पड़ेगा। देखिए, काशी, के से काशी, एन से नाथ, सी से का, काशी नाथ का, एमजी से माली, आलू जरा फीके। मतलब देखिए, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है कौन है, आगे आओ। मतलब दोस्तों, अभी नीचे का भी मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है। सबसे पहले आप ऊपर का देख लीजिए। देखो, काशी के से होता है तो पोटेशियम, नाथ एन से सोडियम, का सी ए कैल्शियम, माली एमजी मैग्नीशियम, आलू एल एल्यूमिनियम, जरा जेडन जिंक, फीके एफबी आयरन। मतलब दोस्तों, आप देख सकते हो यहां तक आपको बस 10 सेकंड लगेगा आपको ये करने में। उसके बाद दोस्तों देख लो, हमने कहां तक कर लिया, फीके तक कर लिया ना। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके, पीबी से पकाता यानी लेड, ठीक है से हाइड्रोजन, यानी काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। काशीनाथ का माली जो है वो आलू जरा फीके पकाता है, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। उसके बाद दोस्तों, जो काशीनाथ है वो क्या कहता है, कौन है आगे आओ। मतलब किसी ने बोला कि काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, तो उस माली ने कहा कौन है आगे आओ, यानी कौन सा, Cu कॉपर, है Hg मरकरी, आगे Ag सिल्वर, और आओ Au गोल्ड। अब दोस्तों, जो आपको मेन चीज मैं बताने वाला हूं इसके अंदर, देखो वो क्या मैं बताने वाला हूं वो आप देख लीजिए एक बार। देखिए, काशीनाथ का माली आलू, दोस्तों जो ये यहां तक आलू तक है, काशीनाथ का माली आलू, ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं। मतलब दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा रिएक्ट करते हैं। उसके बाद दोस्तों, ये जो 3 है, जरा फीके पकाता है, यानी जिंक, आयरन और लेड, ये दोस्तों जो 3 मेटल्स हैं हमारे, ये दोस्तों मिडल हैं। मतलब ये रिएक्ट करते हैं लेकिन उतना नहीं करते जितना कि वो ऊपर के 1 2 3 4 5 मेटल्स एलिमेंट्स करते हैं। अब दोस्तों देखिए, अब हम किसके बारे में बात करेंगे, लीस्ट रिएक्टिव, यानी कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। बच क्या गया दोस्तों, हाइड्रोजन। दोस्तों, हाइड्रोजन जो होता है वो बीच में आ जाता है, मतलब कि ऊपर से और नीचे, मतलब इसका जो 0 होता है, ऊपर वाला नेगेटिव, नीचे वाला पॉजिटिव, ये आ जाता है 0। मतलब इसके अंदर दोनों कैरेक्टर, मतलब दोनों कैटेगरी इसके अंदर मौजूद रहती है। रिएक्ट भी करता है जल्दी से, नहीं भी, मतलब उतनी जल्दी भी नहीं करता और जल्दी भी नहीं करता। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं अगर आपको एक क्वेश्चन दिखाऊं तो इसमें का, आप देखिए यहां का एक क्वेश्चन,
देखिए, सबसे पहले मैं इसमें एक क्वेश्चन की बात करूं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि विच मेटल डू नॉट कोरोड इजिली। कौन से ऐसे मेटल्स होते हैं जो जल्दी से कोरोड नहीं होते। दोस्तों एक बात आपको बता दूं, आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज याद हो गई, आपको पता चल गया ऊपर वाला जो 4 है आप ऐसे याद कर लीजिए, ऊपर के जो 5 है वो मोस्ट रिएक्टिव है, नीचे के जो 4 है वो मतलब जो लीस्ट रिएक्टिव है, बाकी के जो बच गए वो मिडल में आ जाता है और हाइड्रोजन जो है आपको पता है उसका 0 होता है। उसके बाद दोस्तों एक बात बता दूं, वो मेटल्स जो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आते हैं वो मेटल्स दोस्तों कोरोड आसानी से नहीं होते, क्योंकि दोस्तों वो जो मेटल्स होते हैं वो एटमॉस्फेरिक गैसेस से रिएक्ट नहीं करते। देखिए दोस्तों मैंने लिख भी दिया है, मेटल्स विच आर प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज, दीज मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एटमॉस्फेरिक गैसेस एंड आर नॉट कोरोड इजिली। तो दोस्तों ये जो मेटल्स रहते हैं वो रिएक्टिविटी सीरीज के नीचे आते हैं, इसीलिए ये एटमॉस्फेरिक गैसेस से रिएक्ट नहीं करते, और दोस्तों ये जो मेटल्स होते हैं वो कोरोड नहीं होते। दोस्तों आप एग्जांपल में गोल्ड, सिल्वर या मरकरी ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको और दिखा दूं, विच मेटल फाउंड इन नेचर इन फ्री स्टेट। कौन सा ऐसा मेटल है जो नेचर के अंदर फ्री स्टेट में मिलता है। दोस्तों ये 1 नंबर का क्वेश्चन आपको आ सकता है। दोस्तों देखिए, जो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज के नीचे आती है वही मेटल फ्री स्टेट में मिलता है। मतलब ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम टू सेम हो गया। आपने रिएक्टिविटी सीरीज याद करी, आपको ये 2 क्वेश्चन हो गया कि जो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज के नीचे पाया जाएगा वो मेटल्स दोस्तों जो है हमारा फ्री स्टेट में मिलता है। उसके बाद वाई इज सोडियम कैप्ट इमर्ज्ड इन कैरोसिन ऑयल। जो सोडियम होता है उसको हम कैरोसिन ऑयल में क्यों रखते हैं। देखिए दोस्तों, सोडियम जो है वो सबसे ऊपर है, इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये मोस्ट रिएक्टिव है। अगर सोडियम को बाहर ऐसे खुला छोड़ दिया जाएगा तो दोस्तों इसमें आग लग जाएगी। ठीक है, इसमें आग लग जाएगी। देखिए मैंने यहां पे देखिए, सोडियम इज हाईली रिएक्टिव, सोडियम है हाईली रिएक्टिव, इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड कैचेस फायर। ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है जल्दी से और आग लग जाती है। फायर इज कैप्ट इन ओपन, इसीलिए कैचेस फायर इफ कैप्ट इन ओपन फॉर प्रोटेक्ट। मतलब अगर इसको ओपन में रखेंगे तो इसमें फायर लग जाएगा, इसलिए इसकी प्रोटेक्ट के लिए हम जो सोडियम होता है उसको कैरोसिन में रखते हैं। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा, वाई कॉपर इज यूज टू मेक हॉट वाटर टैंक्स एंड नॉट स्टील। मतलब जो दोस्तों कॉपर रहता है उसे हम क्यों यूज करते हैं हॉट वाटर टैंक को बनाने के लिए। दोस्तों देखो, अगर मैं आपको एक बात बता दूं तो जो हमारा कॉपर है, हमारा जो कॉपर है दोस्तों वो नीचे आता है, एकदम नीचे आता है, लेकिन दोस्तों जो हमारा स्टील है वो दोस्तों ऊपर आता है रिएक्टिविटी सीरीज में। अगर दोस्तों रिएक्टिविटी सीरीज में जो जैसे स्टील है वो जल्दी से हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, तो दोस्तों क्या होगा, जंग लग जाएगी। लेकिन दोस्तों जो हमारा कॉपर है वो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आता है, इसीलिए वो रिएक्ट नहीं करता, इसीलिए हम उसे वो बनाते हैं। यह आसानी से एक क्वेश्चन और याद हो। उसके बाद दोस्तों देखिए, कोरोजन और रस्टिंग। आपको पता है कोरोजन क्या होता है, जब किसी भी मेटल्स को या एलिमेंट को हम मेटल्स को जैसे हम बाहर रख देते कुछ कई दिनों के लिए, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन है, तो उसमें कई दिनों के बाद एटमॉस्फेरिक गैसेज या एटमॉस्फेरिक दोस्तों गैसेज के कारण जो रिएक्शन होती है उससे उसमें कोरोजन आ जाता है। अब दोस्तों देखिए एक क्वेश्चन और जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, विच मेटल विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स एंड विच आर नॉट। मतलब जो हाइड्रोजन गैस होता है उसे कौन कौन से मेटल्स हैं जो डाइल्यूट एसिड से रिमूव मतलब डिस्प्लेस कर देंगे और कौन से हैं जो नहीं करेंगे। दोस्तों एक सिंपल सी बात है, आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि जो मेटल्स दोस्तों हाइड्रोजन से ऊपर आएंगे, जैसे कि देख लो जो मेटल्स देखो दोस्तों हाइड्रोजन से ऊपर है, हाइड्रोजन से जो मेटल्स ऊपर हैं वो इसे डिस्प्लेस कर देंगे, हाइड्रोजन से जो मेटल नीचे है वो इसे डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। तो देखा दोस्तों कैसे आपने सिर्फ एक छोटी सी 1 मिनट की ट्रिक रिएक्टिविटी सीरीज याद की, और दोस्तों 1 मिनट के अंदर ही आपने 6-7 क्वेश्चंस के जल्दी फ्रीक्वेंटली आपका आधा चैप्टर दोस्तों जो है वो कंप्लीट